Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Naza Khan. Subject C++ Programming. So class C++ Programming का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर की का ओवरव्यू आपको देना चाह रही हूँ. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 इनपुट एंड आउटपुट को स्टार्ट किया था. इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू कौन सी स्टेटमेंट्स के थ्रू हम प्रोग्राम को आउटपुट करवा सकते हैं और कौन सी स्टेटमेंट से हम उसकी इनपुट ले सकते जी. तो क्लास चैप्टर नंबर 4 में हमने सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए जो भी हमने मैसेज स्क्रीन पे शो करवाना था, आउटपुट शो करवानी थी, उसको हमने सी आउट की स्टेटमेंट क्लास शो की थी. एंड देन सी इन की स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी वेरिएबल्स के थ्रू प्रोग्राम को इनपुट करवा रहे थे. इनपुट एंड आउटपुट में क्लियर हो गया. उसके बाद क्लास आज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स. कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर. व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? जो आप देख रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आज हमने पढ़ना है. रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है उसको हमने देखना है. ठीक है. इफ स्ट्रक्चर, लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड फर्दर कंटिन्यू इसको करेंगे. व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को क्लास देख रहे हैं. व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर वो होता है जो हमारी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है. ठीक है. जो भी स्टेटमेंट्स हमने अपने प्रोग्राम में दी हैं उसके फ्लो को, जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल. तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर. अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर. The instructions in the program can be organized in three kinds of control structures to control execution flow. The control structures are used to implement the program logic. ये तमाम स्ट्रक्चर्स हमारे प्रोग्राम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में कंट्रोल करते हैं और उस तमाम एग्जीक्यूशन जो जितनी भी हमने स्टेटमेंट लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करते हैं. फर्दर क्लास कंट्रोल स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं जिसमें नंबर 1 टाइप सीक्वेंस है. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस वो स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोग्राम का जैसे कि सीक्वेंस बाय वर्ड डिफाइन किया जा रहा है. जो स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस में लिखी होगी, स्टेटमेंट 1 देन स्टेटमेंट 2 देन स्टेटमेंट 3, वो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ही एग्जीक्यूट होगी. ऐसा नहीं कि इफ स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड देन द कंट्रोल मूव्स टू डायरेक्टली स्टेटमेंट नंबर 4. ऐसा नहीं होगा इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर. सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट 1 देन स्टेटमेंट 2 देन स्टेटमेंट 3, इस तरह से वो सीक्वेंस वाइज फ्लो हमारा चलेगा कंट्रोल स्ट्रक्चर में. दैट्स वाई इस सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कॉल करते हैं. इट मीन्स इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होगी जो प्रोग्राम रनिंग में स्किप हो जाए या हमारा प्रोग्राम उसमें उसको मोर देन वंस उसको रिपीट कर सके. ठीक है. उसके बाद क्लास हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिलेक्शन स्ट्रक्चर. सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन. ठीक है. ये एक कंडीशन की बेस पे हमारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है. इफ कंडीशन टर्न्स टू ट्रू तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. इफ आर कंडीशन टर्न्स टू फॉल्स तो हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी. फर्दर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की क्लास 3 टाइप्स हैं जिसमें आप इफ एल्स एंड स्विच का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि ये तमाम उसकी टाइप्स का क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की. यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट क्लास शो हो रहा होगा. कंडीशन ट्रू फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोल मूव करेगा स्टेटमेंट 1 की तरफ. अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 मींस प्रोग्राम को एंड की तरफ वो मूव करवाएगा. ठीक है. अब स्टेटमेंट 1 में वो कह रहा है कि इफ स्टूडेंट मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 then see out message show student has passed. If marks less than 40 then स्टूडेंट का क्या होगा? वो मैसेज शो नहीं होगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जिसमें कंडीशन दी जाए तो वो कंडीशन अगर ट्रू करती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स करती है तो हमारा प्रोग्राम एंड रन नहीं होगा. तो दैट्स वाई इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स. उसके बाद क्लास थर्ड हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है रेपिटेशन स्ट्रक्चर. रेपिटेशन स्ट्रक्चर का क्या काम है? जो स्टेटमेंट हमारी एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट होनी है उस स्टेटमेंट में हम उसको स्ट्रक्चर पुट कर देते हैं जिसको हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर कॉल करते हैं. अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली. फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने अपना एक कोई भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाना है मोर देन 10 टाइम्स
तो क्या वो 10 टाइम्स वो लाइन दोबारा राइट करेगा कोड में, तो वो कोड हमारा लेंथी हो जाएगा। तो बजाय उसकी कि उसे 10 टाइम्स राइट करना पड़े, वो उस स्टेटमेंट को ओनली 1 टाइम लिख के उसमें कंडीशन पुट कर देता है दैट प्रिंट 10 टाइम्स। जो भी उसका सिंटैक्स होगा, उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जब वो स्टेटमेंट को राइट डाउन करेगा, तो वो हमारी स्ट्रक्चर क्या क्या कहलाता है, उसको हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहते हैं या उसको इटरेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। इसको दूसरा नाम इसका लूप भी है, जिसमें हम लूप को कंटिन्यू करते हैं। इसके फ्लो चार्ट में देखिए क्लास, सबसे पहले आपको डायमंड सिंबल में यहाँ पे कंडीशन शो हो रही होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो हमारा स्टेटमेंट कंट्रोल कहाँ मूव करेगा, स्टेटमेंट की तरफ। इन अदर केस अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली कंट्रोल मूव कर जाएगा प्रोग्राम एंड की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको जैसे कंडीशन दी, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा सी आउट स्टेटमेंट में जाके। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो डायरेक्टली कंट्रोल मूव कर जाएगा प्रोग्राम एंड की तरफ। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल डायरेक्टली एंड की तरफ मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, वी वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। 100 टाइम्स हमने एक मैसेज को प्रिंट करवाना है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग कंट्रोल सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है, जो अभी हमने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा था। However, it is very easy to perform this task using repetition structures. Single loop statement can display the message for 100 times. वो हर दफा चेक करेगा if मैसेज जो भी है उसकी लाइन दी हुई है ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 100 है। जब तक वो 100 तक नहीं हो जाता तब तक वो हमारा कंट्रोल मूव करता रहेगा कंडीशन की तरफ। हमारी कंडीशन जब तक ट्रू होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वेन एवर आर कंडीशन कम्स टू फॉल्स, तो वहां पे हमारा कंट्रोल स्टॉप कर देगा। ठीक है। फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल को अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन द प्रोग्राम। वो ऑपरेटर्स हैं जो हमारी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। उस तरह के ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक्चुअली हम कंपेयरिंग वैल्यूज भी कहते हैं, जिसमें वो हमारी टू वैल्यूज को कंपेयर करता है। कंपेयर जैसे कि अभी हमने पहले कहा कि वो लेस देन और इक्वल टू 100। अब ये लेस देन और इक्वल टू ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसके थ्रू हम अपनी टू वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये 6 टाइप्स के पास आपके पास ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है। ये ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, दैट आर यूज फॉर इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में हमें आंसर शो करता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। जैसे कि ये आपके पास मैंने अभी ऑपरेटर्स का यूज किया, जब ऑपरेटर्स को दो सिंबल्स के साथ हम मैच कर दे, लेट्स सपोज ए प्लस बी, प्लस हमारे पास ऑपरेटर है जबकि ए एंड बी ऑपरेंड है। दो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशन जब मिलके लिखा जाता है तो वो एक स्टेटमेंट बन जाती है। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल स्टेटमेंट। रिलेशनल एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट that uses relational operators to compare two values. The result of a relational expression can be true or false. Both sides of a relational expression can be constant, variable or arithmetic expression. ठीक है। 100 greater than 15, उसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। 25 लेस देन 5, फॉल्स या ट्रू। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में हमारे पास जब हम वर्क करते हैं तो दैट स्टेटमेंट्स कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद क्लास हम आ जाते हैं अपने टाइप्स की तरफ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, जो अभी हमने सीक्वेंशियल में पढ़ी थी, इफ एंड इफ एल्स। पहली कंडीशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। इफ एक कीवर्ड है प्रोग्रामिंग का, जैसे कि हमने स्टार्ट में कीवर्ड्स पढ़े थे, ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं जिसके लाइब्रेरी में सी प्लस प्लस की। तो इसी तरह से इफ भी हमारे पास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में जो कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज होता है। if condition true then the control moves in the body of the program, if condition false then the control moves outside the body of the program। इसका सिंटैक्स देखेंगे, if condition then statement। if condition की हम सिंटैक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। the syntax of if statement is as follows। if condition, अगर कंडीशन ट्रू है पहले हम if का कीवर्ड लिखते हैं, देन कंडीशन पुट करते हैं एंड देन गो टू द स्टेटमेंट, जो भी आपने स्टेटमेंट उसमें पुट करवानी है। ये सिंटैक्स आपका यूज हो रहा है फॉर सिंगल स्टेटमेंट। जैसे कि इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 40, स्टेटमेंट में सिर्फ आपने शो करना है पास या फेल का। ठीक है।
अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू करती है तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जितनी भी वो कंडीशंस हैं उसको आपने प्रिंट आउट करवाना है। तो दैट टाइप ऑफ सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स क्या होगा, इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड अप टू स्टेटमेंट एन, जितनी भी आपने स्टेटमेंट उसमें राइट डाउन करनी है वो आप यहाँ पे पुट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका क्लास फ्लो चार्ट आप देखेंगे। फ्लो चार्ट आप कैसे बनाएंगे, डायमंड सिंबल में कंडीशन हम लिखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका फ्लो मूव करेगा स्टेटमेंट की तरफ, अगर उसका कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो कहाँ पे मूव करेगा, प्रोग्राम एंड की तरफ। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो हमारी इफ कंडीशन की वर्किंग को शो आउट कर रहा है। लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या है कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर हमारी कंडीशन उसमें ट्रू नहीं करती तो प्रोग्राम हमें कोई भी मैसेज शो नहीं करवाता, मींस फेल का मैसेज शो नहीं करवाता, वो डायरेक्टली प्रोग्राम को एंड कर देता है। यूजर को नहीं पता कि वो उसने क्यों नहीं उसका मैसेज शो करवाया या क्या। तो इस ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो विदाउट एनी शोइंग मैसेज वो डायरेक्टली प्रोग्राम को एंड कर देता है विदाउट शोइंग एनी रिजल्ट। इसका क्लास हम एक प्रोग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये जो अभी हम प्रोग्राम बोल रहे थे कि प्रोग्राम हमने पुट करना है जिसमें इनपुट करने हैं मार्क्स और डिस्प्ले करवाना है मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशन का इफ मार्क्स आर 40 और मोर। प्रोग्राम का प्रोग्राम बॉडी सेम रहेगी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वाइड मेन, देन इंट मार्क्स। इंट क्या है, डाटा टाइप है, मार्क्स उसकी वेरिएबल हमने लिया है, मार्क्स का वेरिएबल इंटीजर टाइप में हमने लिया है। मार्क्स में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट करवाएंगे। सी इन, इनके इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हमने स्टूडेंट से मार्क्स करवाए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यहाँ पे आप देखिए इफ की कंडीशन में पुट कर रही हूँ और सी आउट के थ्रू मैसेज शो करवा रही हूँ, गेट सी एच। अब यहाँ पे प्रोग्राम जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे क्लास, तो इस प्रोग्राम में आपने मार्क्स ग्रेटर देन 40 भी पुट करके देखने हैं और लेस देन 40 भी पुट करके देखने हैं। अगर मार्क्स यहाँ पे आप 39 पुट करते हैं तो वो आपको कोई भी मैसेज शो नहीं करवाएगा, डायरेक्टली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर आप इसमें मार्क्स शो करवाएंगे ग्रेटर देन 40 तो वो आपको मैसेज शो करवाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। अब दो नंबर्स को इनपुट करवाना है और चेक करवाना है कि वो नंबर इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स लेंगे इंटीजर टाइप के, इंट ए एंड बी। ए और बी वेरिएबल्स हैं, इंट डाटा टाइप है इंटीजर। सी आउट एंटर अ नंबर, सी इन ए, सी आउट एंटर अ नंबर, सी इन बी। दो वेरिएबल्स की हमने यूजर से इनपुट करवानी है और उसके बाद हमने कंडीशन पुट करनी है, इफ ए इक्वल्स टू बी सी आउट बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये मैसेज प्रिंट करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए और बी दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो प्रोग्राम डायरेक्टली एंड हो जाएगा। सो दैट टाइप ऑफ सिंटैक्स कॉल्ड इफ कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड फाइंड वेदर फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। दो नंबर इनपुट करवाने हैं, हमने चेक करना है कि क्या वो फर्स्ट नंबर जो है, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। इसे इसमें भी हम सेम दो वेरिएबल्स लेंगे इंटीजर टाइप के, दोनों नंबर्स की इनपुट करवाएंगे यूजर से। इफ ए स्टेरिक ए मींस फर्स्ट नंबर इक्वल है उसके स्क्वायर के, ए मल्टीप्लाई ए, दो दफा उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे इक्वल्स टू बी। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू करती है तो हमारा कंट्रोल ये वाला मैसेज स्क्रीन पे शो करवाएगा, सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 5 और सेकंड नंबर क्या है 25। अब हमने क्या किया है, 5 इज इक्वल टू 25, सो फर्स्ट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, आई होप क्लास आपको यहाँ पे इफ कंडीशन क्लियर हो गया हो और इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्लियर हो गया हो। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्लो चार्ट हम किस तरह से उसका डिजाइन आउट करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो इंशाल्लाह हमने डिस्कशन लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इफ एल्स स्ट्रक्चर को। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।